जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आज के जो अपडेट है वो बहुत बड़ी अपडेट है और सभी बोर्ड के लिए क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11 और क्लास 12 वाले के लिए। इसके लिए एक अपडेट जारी किया गया है झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा। और 11 वाले जो है और 9 वाले जो है वो चाह रहे हैं कि बोर्ड का एग्जाम कैंसिल कर दिया जाए और ज़्यादातर उम्मीद है कि उनका एग्जाम तो होना नहीं है, लेकिन 10 और 12 वाले के लिए क्या किया जाएगा। तो उस सारे चारों के लिए 9, 11, 10, 12 सभी के लिए कुछ अपडेट है, बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है। इसको जान लेते हैं क्या कुछ अपडेट है। ठीक है, बहुत ही अपडेट, बहुत बड़ी अपडेट है ये। कहा जा रहा है इसमें पहले ही लिखा गया है कि मैट्रिक की परीक्षा नहीं हुई तो 9वीं के रिजल्ट के आधार पर परीक्षार्थी होंगे पास। अगर मैट्रिक की परीक्षा नहीं होती है तो 9वीं के रिजल्ट के आधार पर बच्चों को पास किया जाएगा। ठीक है, पूरी जानकारी ले लेते हैं कि पहल किया जा रहा है कि 9वीं 11वीं की भी नहीं होगी परीक्षा, 9 का और 11 का भी जो परीक्षा है वो नहीं लिया जाएगा। इसमें कहा जा रहा है कि राज्य में पहली से 8वीं की तर्ज पर 9वीं और 11वीं कक्षा 9 और 11 की कक्षाओं को भी परीक्षा नहीं होगी। इन दोनों कक्षाओं के छात्र छात्राओं की भी 8वीं तक के छात्र छात्राओं की तर्ज पर अगली कक्षा में प्रमोट होंगे। 8th क्लास तक तो प्रमोट कर दिया गया है। अब बारी है क्लास 9 वाले के लिए और क्लास 11 का। तो 9 का और 11 का इनका भी कहा जा रहा है कि 8वीं तक का प्रमोट कर दिया गया है, तो 9 वाले को और 11 वालों को प्रमोट कर दिया जाएगा। राज्य सरकार इसकी तैयारी कर रही है। इसकी घोषणा आने वाले दिनों में की जाएगी। इसकी घोषणा आने वाले कुछ ही दिनों में कर दी जाएगी। ठीक है, अगर आप चैनल से जुड़े नहीं हैं तो जुड़े रहें, जैसे ही घोषणा होगी आपको जानकारी मिल जाएगा। आगे लिखा वहीं मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा को लेकर भी मंथन जारी है। मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए भी मंथन जारी है कि क्या करना है। जो भी डिसीजन है जल्दी लिया जाए। यस, और छात्र हित में यही होगा कि जो डिसीजन है वो जल्दी लिया जाना चाहिए। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग की परीक्षा लेने या नहीं लेने की स्थिति में कैसे पास किया जाए इसका भी फॉर्मूला तय कर लिया है। लेना या नहीं लेना, तो कैसे पास किया जाएगा, बच्चों को क्या किया जाएगा, आगे कैसे प्रमोट किया जाएगा, तो उसका भी फॉर्मूला तैयार कर लिया गया है। ठीक है, और इसका प्रस्ताव स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग को भेजा गया है। मीन्स फार्मूला तैयार करके और भेज भी दिया गया है। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि इसमें ये नहीं लिखा गया कि फार्मूला तैयार किया जा रहा है। इस बार जैक थोड़ी मतलब अपनी क्या बोलते तीव्रता दिखा रहे हैं और जल्दी कुछ किया जा रहा है। मीन्स इसमें अपडेट आया है कि भेज दिया गया है। ठीक है, जल्दी फैसला लिया जाएगा। आगे है कि जैक ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा लेने को छात्र हित में बताया है। जैक जो है झारखंड एकेडमिक काउंसिल है, वो कह रहे हैं कि मैट्रिक का और इंटरमीडिएट का एग्जाम लेते हैं तो ये छात्र के हित में है। ठीक है, उन लोगों का कहना है कि एग्जाम लिया जाना चाहिए। अब जिसकी अंतिम फैसला है वो कौन लेगा वो आगे मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, लेना जाए बात की है, अंतिम निर्णय राज्य सरकार को लेना है। और किसी कारणवश अगर मैट्रिक की परीक्षा नहीं होती है, अगर अंतिम निर्णय जो है वो राज्य सरकार लेगी। जैक चाहती है कि एग्जाम होनी चाहिए क्योंकि ये छात्र के हित में फैसला है। यस, इन फ्यूचर को देखते हुए अभी तो आपको प्रमोट कर दिया जाएगा, लेकिन हो सकता है रिजल्ट में कुछ कोविड-19 या फिर एग्जाम नहीं लिया गया, इसके लिए कुछ एग्जाम रिजल्ट में लिख दिया जाए। तो वो चाहते हैं कि एग्जाम होनी चाहिए। ये छात्र के हित में फैसला है और झारखंड सरकार अब कहेगी कि लेना है या नहीं लेना है। ठीक है, तो छात्र छात्राओं को पास करने के लिए 9वीं के रिजल्ट के आधार पर माना जा सकता है। और मैट्रिक परीक्षा देने वाले छात्र छात्रा पिछले साल 9वीं की परीक्षा पास कर 10वीं में गए थे। यस, ऐसे में 9वीं क्लास की OMR सीट पर हुई परीक्षा में उनके प्रदर्शन के आधार पर डिवीजन दिया जा सकता है। मीन्स अगर आपको प्रमोट किया जाता है, अगर आपका एग्जाम 10 का कैंसिल किया जाता है तो आपको जो है वो क्लास 9 वाले को क्लास 9 का देख कर कि 9 में कैसा आपका परफॉर्मेंस था उसी के आधार पर आपको रिजल्ट दिया जाएगा। आप संतुष्ट है इससे? कमेंट करके जरूर बताएंगे। क्या आप 9 में जिस तरह से एग्जाम दिए थे उसके बाद 1 साल बाद आप 10 में एग्जाम देंगे, तो क्या 9 का जो आपका नॉलेज था, 9 में जो आप एग्जाम दिए थे उस एग्जाम के तर्ज पर अगर मान लीजिए 9 में आपका 40% 50% आया था तो 10 में भी आपको सेकंड डिवीजन कर देगा, क्या आप इससे संतुष्ट होंगे? आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। ठीक है, क्योंकि अगर कैंसिल होता है तो 9 का रिजल्ट देखकर आपका रिजल्ट बनाया जाएगा। हो सकता है आप 1 साल में थोड़ा तेज हो गए, हो सकता है आपने मैट्रिक के लिए ज़्यादा मेहनत किया है, हो सकता है आप 10 में थोड़ा अच्छे मार्क्स ला सकते हैं अगर एग्जाम होती तो। अगर नहीं होती तो ये कहा जा रहा है कि 9 का देख कर दिया जाएगा। ठीक है, आप कमेंट जरूर करें। 2020 के नवंबर में मैट्रिक के परीक्षार्थियों के लिए संशोधित सिलेबस जारी किया गया था और 21 दिसंबर से अभिभावकों को सहमति पर उन्हें स्कूल भी बुलाया गया था। इस दौरान ना तो उनकी मिड टर्म परीक्षा ली गई और ना ही किसी प्रकार के स्कूल स्तर पर ही टेस्ट हुआ। कोई भी परीक्षा नहीं लिया गया और कोई भी एग्जाम हुआ नहीं है, तो आप वो कैसे देखेंगे?
अगर मान लीजिए एग्जाम को कैंसिल किया भी जाता है तो आपका ना ही आपका जो क्या बोलते हैं मिड टर्म परीक्षा हुआ, ना फिर आपका कोई भी मॉक टेस्ट हुआ, कोई भी परीक्षा आप दिए 10 के लिए नहीं दिए, तो आपका रिजल्ट 10 के लिए वो कैसे निकाला जाएगा? तो उनका आधार क्या बनेगा? 9 ही बनेगा। ठीक है, ऐसे में मैट्रिक की परीक्षा लेने या फिर 9वीं के रिजल्ट के आधार पर परिणाम जारी करने का ही विकल्प है, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। विशेषज्ञों का मानना है कि छात्र छात्राओं के जीवन में मैट्रिक की परीक्षा का महत्व सबसे बड़ा है। यस बेशक सबसे बड़ा है। आप जो 1 से लेकर नर्सरी से लेकर पढ़ते हैं 9 तक उसका कोई महत्व नहीं, लेकिन आप 10 में जो है मैट्रिक का वो बहुत महत्व और इन फ्यूचर भी आपका देखा जाता है। कैरियर के लिहाज से यह पहला एकेडमिक पड़ाव है। यस, और इसलिए परीक्षा का होना अति आवश्यक है। कैरियर के लिहाज से ये पहला पड़ाव है और इसके लिए परीक्षा का होना अति आवश्यक है। मैट्रिक की परीक्षा में इस बार 4.5 लाख परीक्षार्थी शामिल होने की, हालांकि सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड ने 10वीं की परीक्षा नहीं लेने का निर्णय लिया है और सीबीएसई बोर्ड स्कूल से राय ले रही है कि किस आधार पर छात्र छात्राओं को पास किया जाए। अब सीबीएसई बोर्ड जो है वो स्कूल से राय ले रही है कि किस आधार पर छात्र छात्राओं को पास किया जाना चाहिए। ठीक है, उनका तो कैंसिल कर दिया गया है। अब यहाँ जैक बोर्ड में अटक गया है। जैक बोर्ड वाले जो है झारखंड एकेडमिक काउंसिल, आपका जो जैक है वो चाहते हैं एग्जाम हो। अब वो डिसीजन छोड़ दिए हैं कि सरकार पर, कि सरकार क्या चाहेगी, क्या निर्णय लेगी। अब उसके आधार पर परीक्षा होगी तो उसके लिए भी रेडी है, नहीं होगी तो उसके लिए भी वो सारा कुछ फार्मूला दे दिया गया है कि अगर परीक्षा नहीं होती है तो आपको 9 का रिजल्ट देखकर देना होगा, क्योंकि 10 में कोई भी एग्जाम दिया नहीं गया है तो इंटरनल असेसमेंट के आधार पर कैसे मार्क्स दिया जाएगा, है ना। अब है कि दूसरे राज्य के बोर्ड पर भी नज़र। अब झारखंड एकेडमी सरकार है, जो झारखंड सरकार है दूसरे राज्यों की बोर्ड परीक्षा पर भी नज़र बनाए हुए है। कई राज्यों ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए परीक्षा स्थगित की है। अब कोरोना के मामले कम होने पर संबंधित राज्य परीक्षा लेने पर निर्णय ले सकते हैं और झारखंड राज्य सरकार ने भी कोरोना के मामला घटने पर इस पर निर्णय ले सकती है। फिलहाल राज्य में 1 सप्ताह का स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह चल रहा है। मिनी लॉकडाउन के हिसाब से अभी राज्य में जो है लॉकडाउन चल रहा है। तो जैसे ही कोरोना का प्रकोप कम होता है, सिचुएशन कुछ स्थिति ठीक होती है तो फिर इस पर निर्णय लिया जाएगा। और दूसरे राज्यों को भी देखा जा रहा है, दूसरे राज्य को भी देखा जा रहा है कि दूसरे राज्य जो है वो क्या करते हैं, दूसरे राज्य वाले क्या करते हैं, कि मीन्स वो अपना स्टेट का एग्ज़ाम लेते हैं या फिर नहीं लेते हैं। और जो झारखंड एकेडमिक काउंसिल है उनका कहना है कि एग्ज़ाम तो स्टूडेंट के हित में होना चाहिए, ये बहुत ही ज़रूरी है। अब इस पर सरकार निर्णय लेगी कि क्या लेना है या नहीं लेना है। और इस पर यह भी कहा गया है कि आपको 9 का रिजल्ट देखकर आपको दिया जाएगा। तो आप जो स्टूडेंट है वो सहमत है कि नहीं, कमेंट करके जरूर बताएंगे। ठीक है, और 11वीं का और 9वीं का इसके लिए पहल किया जा रहा है कि 8 तक पास कर दिया गया था, तो 9 और 11 के लिए पास कर दिया जाए। इसके लिए कोई एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए। और आप मान के चलिए 99% उम्मीद है मुझे 99% उम्मीद है कि 9 का और 11 का बहुत ही जल्द कुछ ना कुछ डिसीजन निकलेगा और उसमें यही डिसीजन रहेगा कि 9 वाले के लिए और 11 को प्रमोट कर दिया गया है, आप अगले क्लास में तैयारी करें। ठीक है, अब 10 वाले और 12 वाले के लिए थोड़ा सा रुका है, उनका फैसला थोड़ा बाद में आने की संभावना है, क्योंकि जैक के द्वारा भी कहा जा रहा है कि एग्ज़ाम लेने की कोशिश किया जाना चाहिए। जैसे ही सिचुएशन ठीक होता है तो एग्ज़ाम लिया जाना चाहिए। ये आगे इन फ्यूचर में बच्चों के हितों में है। अब देखिए क्या होता है। आप लोग भी तो चाह रहे हैं कि कैंसिल हो, ठीक है, और बहुत सारे स्टूडेंट चाहते हैं कि कैंसिल होना चाहिए, लेकिन झारखंड एकेडमिक काउंसिल चाहती है कि 10 और 12 का कम से कम होना चाहिए एग्ज़ाम, क्योंकि ये इन फ्यूचर के लिए भी इसको देखा जाता है। ये पहला एकेडमिक है आपके लाइफ का और आगे एकेडमिक यहाँ से आपका शुरू भी होता है, तो क्या होना चाहिए। ठीक, तो ये थे मीन्स आज के अपडेट 9, 11, 10 और 12 सभी के लिए। और इस पर कुछ अपडेट जैसे कि कहा गया है कि कुछ दिनों में कुछ निर्णय लिया जाएगा, तो जैसा ही कुछ अपडेट आता है तो मैं आपको बता दूंगा। आप बस चैनल से जुड़े रहें और इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ खास जानकारी के साथ। तब तक रखें अपना ख्याल और सोशल डिस्टेंस का जरूर करें पालन। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।